तो आईटीसी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई। इस क्वार्टर में 8 रुपये के हिसाब से एक अच्छा खासा डिविडेंड आपको दिया जा रहा है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 27 मई। चलिए कंपनी का नंबर ले लेते हैं। डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। मैं बेसिकली कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का जो एस्टिमेट है कंपनी के स्टैंडअलोन नंबर के ऊपर ही है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी ने ग्रॉस रिवेन्यू दिया हुआ है ये भी, जबकि मार्केट का जो अनुमान होता है वो कंपनी के नेट रिवेन्यू के अंदर रहता है। इसमें से क्या होता है कि ये जो ग्रॉस रिवेन्यू है, इसमें से अगर आप कंपनी के एक्साइज ड्यूटी को निकालते हैं तो फिर कंपनी का नेट रिवेन्यू निकलता है। तो नेट रिवेन्यू के ऊपर ही हम देखते हैं, क्योंकि मैंने अलग से कैलकुलेट किया हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पिछले साल कंपनी का जो नेट रेवेन्यू था वो था आपका 17,248 करोड़ के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 18,017 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का नेट रेवेन्यू 16,050 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो यहाँ पे देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग 6 से 7% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 11% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो इस क्वार्टर में आपको गिरते हुए देखने को मिले, साल दर साल क्वार्टर दोनों। अगर आप ग्रॉस रेवेन्यू देखने के लिए जाते हैं तो आपको कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखें तो कितना है, 16,050 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 17,900 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे कमज़ोर आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 12,872 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 13,550 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का जब 15,655 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं, खर्चे भी आपको ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। और स्पेशली ज़्यादा होने के पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया है कि कंपनी के एक्साइज ड्यूटी इस क्वार्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिली, जिसकी वजह से ही कंपनी का नेट रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी 4,874 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 5,086 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 5,113 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिली। ज़्यादा बड़ी तेज़ी नहीं, लगभग 0.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे लगभग 5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन आईटीसी के नंबर को हमें साल दर साल ही जज करना रहता है। तो साल दर साल देखते हैं तो रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, और कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो 0.5% आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी सो किया 5,113 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 5,047 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू बिलो एस्टीमेट है, लेकिन प्रॉफिट देखते हैं तो एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। मार्जिन देख लेते हैं क्या बना है। तो पिछले साल जो कंपनी का मार्जिन था वो था आपका 28.25% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 28.23%, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 31.85 आपको जाता हुआ देखने को मिला। मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, साल दर साल क्वार्टर दोनों। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 15,64 पिछले साल 4,06, अभी देखते हैं तो 4,08 आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको सेगमेंट वाइज अगर कंपनी के डिटेल अगर बताना चाहूँ, सिगरेट का बिजनेस देखते हैं तो वो आपको साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अदर बिजनेस देखते हैं तो वो भी आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के एग्री बिजनेस जो होते हैं वो इस क्वार्टर में कम देखने को मिलेंगे, वही आपको देखने को मिला है। एग्री बिजनेस देखते हैं यहाँ पे तो 3,560 करोड़ से गिर के 3,074 करोड़ देखने को मिला है। एग्रीकल्चर बिजनेस आपको कम देखने को मिले। फिर कंपनी के पेपर बोर्ड और पैकेजिंग वाले जो बिजनेस है वो भी आपको साल दर साल फ्लैट आपको देखने को मिला है। तो सेगमेंट वाइज भी देखते हैं तो जैसा मार्केट का अनुमान था वही देखने को मिला है। जो एग्री बिजनेस को लेकर मार्केट का अनुमान था कि थोड़ा कमजोर रहेंगे, वही आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिला है। रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिला, बिलो एस्टिमेट है। प्रॉफिट के अंदर तेजी है, मार्जिन आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो मिक्स टाइप ऑफ नंबर कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।